जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में सैयद मुस्तफ़ा कमाल मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट MQM का एक लीडर है। और इस MQM क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। और MQM बेसिकली पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट हुआ करती थी एक ज़माने में, फिर उसको मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट उसका नाम चेंज कर दिया। ये मुहाजिरों के लिए, ज़्यादातर मुहाजिरों की पार्टी थी। मुहाजिर कौन हैं? वो मुसलमान हैं जो भारत से हिजरत करके पाकिस्तान गए थे। यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, राजस्थान के, ये जितने भी यहाँ के मुस्लिम्स थे जो पाकिस्तान गए थे, उनको वहाँ पे आज भी मुहाजिर कहते हैं। अच्छी नज़रों से उनको नहीं देखा जाता है, उनको अच्छा नहीं माना जाता। आज भी उनके खिलाफ ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेशन है। और उनकी एक पार्टी है MQM। उस MQM का एक लीडर, उसने एक बड़ी तड़कती भड़कती तकरीर करी है। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी तकरीर सुने। उनकी जो स्पीच थी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, वो आप सुने। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूं। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं। ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूं। चूंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था, उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी करके वही पानी कराची वालों को बेचते हैं। आज सिंध भर में हमारे पास 48,000 स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स में 11,000 स्कूल अभी रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में कि वो गोस्ट स्कूल हैं। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे सिंध में जो वो हैं जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे। पूरे मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से इन्होंने अपना जो दर्द है वो बयान करा है। और अपने दर्द में उन्होंने ये भी बोला है कि 2,60,00,000 पाकिस्तानी बच्चे स्कूल नहीं जाते। उन्होंने बोला कि 65% पाकिस्तान का GDP कराची से जाता है। लेकिन केंद्र की सरकार जो पाकिस्तान की है, जो इस्लामाबाद में बैठती है, उसने ये ठीक नहीं समझा कि इनको एक गिलास पानी तक भेज दें या थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर भेज दें। पूरा का पूरा कराची का जो पानी है वो टैंकर माफिया के पास है। टैंकर माफिया चाहेगा आपके नल में पानी आएगा, वो चाहेगा तो नहीं आएगा, और मुंह मांगी रकम आपको अदा करनी पड़ेगी। क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया कराची में। और कराची का बिल्कुल, दोस्तों, कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बाय द वे, कराची, मैं आपको बता दूं, कई लोगों को गलतफहमी है कि सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का लाहौर है या इस्लामाबाद। नो, कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात, कराची इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑन अर्थ। पूरी दुनिया की अगर आप 10-15 टॉप सिटीज लेंगे, उसमें से एक नाम कराची का, एक गारंटी है मेरी, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये इतना बुरा हाल हो गया। अब ये कह रहे हैं कि साहब, इतने बच्चे जो हमारे स्कूल में नहीं हैं, जो सड़कों पे फिर रहे हैं, वो मदरसे में भी नहीं है, कहीं पे नहीं है, वो उनकी कोई गिनती नहीं है उन बच्चों की। 2,60,00,000 से ऊपर। इस हाल में जो सियासतदान है पाकिस्तान के, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि उनको नींद नहीं आनी चाहिए। इनको नींद कैसे आ जाती है? और फिर उन्होंने कंपेयर करा कि साहब, भारत चांद में पहुंच गया है, लेकिन हमारे बच्चे गड्ढों में गिर के आज भी मर रहे हैं। ओपन सीवर्स हैं, मैनहोल्स हैं, वहां पर बच्चे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा रेगुलर है। पाकिस्तान में इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स लाइक पीपल इंटेंडेड इट दैट वे। वो चाहते नहीं ठीक करना सड़क को। एक तो है ना कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, लेकिन आप बेहतरी की ओर जा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो जाए। पाकिस्तान में कोई कोशिश नहीं कर रहा। तो साहब, ये जो कंपैरिजन है, ये पाकिस्तानियों का, जिसको कहते हैं फेवरेट पास टाइम है, कि भारत में मोटरसाइकिल कितने की है और पाकिस्तान में कितने की है, भारत में लौकी कितने की है, टिंडा कितने का है, वहां पे बैगन कितने का है, भिंडी कितने की है। ये फुल टाइम एक प्रोफेशन है कुछ पाकिस्तानियों का। खासतौर से कई यूट्यूबर्स हैं जो दिन भर यही कहते, भाई साहब, आप कितनी ये मोटरसाइकिल, आपको क्या लगता है कितनी होगी, ये जो मोटरसाइकिल है कितनी होगी? और वो पाकिस्तानी से पूछ रहा है दिखा के अपने मोबाइल फोन पे। तो पाकिस्तानी कह रहा है, साहब, ये मोटरसाइकिल कम से कम 15 लाख की होगी। नहीं, और गैस करिए। 15 की तो नहीं, और गैस करिए। 20? नहीं, नीचे आइए साहब, ऊपर क्यों जा रहे हैं, नीचे आइए। फिर वो नीचे था 10 लाख, कह रहे नहीं 8 लाख। नहीं, ये सिर्फ 1.25 लाख की है। लेकिन ये मोटरसाइकिल है कहाँ की? अमेरिका की? नहीं, ये फिर चाइना की होगी। चाइना की भी नहीं है, ये आपका पड़ोसी मुल्क है इंडिया।
मैं मान ही नहीं सकता कि इंडिया ऐसी मोटरसाइकिल। ये सारा का सारा फिक्स्ड नाटक है, ठीक है। आपने भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे। ये फिक्स्ड नाटक है, ये डेली का डेली, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इंडियंस को ये कंटेंट पसंद आता है, तो डेली के डेली जाके माइक लाहौर में जाएंगे, किसी के मुंह के अंदर माइक घुसड़ देंगे और उससे यही सुनेंगे, कार कितने की है, बाइक कितने की है, ये जो चुनचुना आता है वो कितने का है, ये चॉकलेट कितने की आती है, दिन भर का ड्रामा। तो दोस्तों, ये सैयद मुस्तफ़ा कमाल है, इसका दिल टूट गया। अब इसने दिल टूट के क्या क्या नहीं बोला, पूरी एक लंबी, उसने, आपने पूरी स्पीच सुनी इसकी, इसने क्या क्या बोल दिया। दोस्तों, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं, पाकिस्तान का असली नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये पाकिस्तान खुद को कहता है कि हम मुसलमान देश हैं, हम इस्लामिक हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इस्लाम को ये सब झूठी बातें हैं, ये सब फ्रॉड। 420 2 नंबर है ये। ना इस्लाम को पूरी तरीके से, पाकिस्तानी अगर इस्लाम को फॉलो कर लें ना, पाकिस्तानी अगर इस्लाम को और शरिया को फॉलो कर लें, तो भाई साहब कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा पाकिस्तान में जिसके दोनों हाथ ना कटे हों। ये फैक्ट बता रहा हूं मुंह पे, किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। अब देखो, कुरान का पहला लफ्ज क्या है? इकरा। इकरा मतलब रीड, पढ़ो। कुरान का पहला लफ्ज इकरा है, और कुरान का पहला हुक्म इकरा है, यानी कि पढ़ो। आप कहते हैं मुसलमान देश हैं, आप कहते हैं हम कुरान से चलते हैं, कुरान का पहला हुक्म है पढ़ो, इकरा, रीड। कुरान कहता है रीड, पढ़ो, और ये कहते हैं साहब 2 करोड़ 60 लाख बच्चे हैं जो कि पढ़ना ही नहीं जानते। ये देखिए, पाकिस्तान के कैरेक्टर में, उनके चरित्र में विरोधाभास है। और ऐसा क्यों है पाकिस्तान का? बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की नहीं है, वो एक मैटर है, जरूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफकोर्स फर्क पड़ता है यार, ऑफकोर्स फर्क पड़ता है। लेकिन हर चीज जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो सब ठीक हो जाता, ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हमारा बड़ा बेड़ा गर्क हो गया साहब, हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ी है, हम लोग कभी भी डिफॉल्ट, अगर पॉलिटिकल ओ नहीं भाई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई सालों तक थी तुम्हारे देश में, तुम्हारे मुल्क में। जब जियाउल हक था तो 10-12 साल तुम्हारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। जब मुशर्रफ था तो 10-11 साल तुम्हारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। तुमने कौन से कद्दू में कौन सा भाला मार दिया, मुझे ही बता दो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है असली। जो तुम सवा मुसलमान बनने की कोशिश करते, एक तो मुसलमान होता है नॉर्मल जो बंदा है, जो जा रहा है घर बार अपना कार्रवाई कर रहा है, एक होता है सवा मुसलमान। पाकिस्तानी सवा मुसलमान है, और ये अकेली दुनिया की ब्रीड है मुसलमानों में जो कि सवा मुसलमान है, यानी कि ये बेहतर मुसलमान बनने के चक्कर में इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया, राइट। जो इस्लाम की टीचिंग है आप वो पढ़ो ना यार। अब आपने डॉक्टर इसरार अहमद, ये देखिए फोटोग्राफ भाई साहब की, ये ऑफ हो गए, अब नहीं है इस दुनिया में, ऑफ हो चुके हैं ये। तारिक जमील, ये देखिए भाई साहब, अभी अभी मलाई खा के निकलने लगता है इसके चेहरे पे, ऐसा लगता है अभी मलाई खा के निकले। और इतने मौलाना, इन लोगों को आपने खुदा बना दिया। और ये मैं बता रहा हूं, ये अमीर तरीन लोग, राइट। और ये लोग जो हैं ये बताते हैं इस्लाम के बारे में, और ये अपने हिसाब से, ये जो झुंड है ना, ये कौम नहीं है, जो झुंड है, ये जो भीड़ है जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ये इसको घुमाते हैं अपनी तरफ से। तुम ये कर दो। मुझे तो इतना फनी लगता है कि लोग, वो कॉल कर रहा है, टेलीविजन की शोज हैं पाकिस्तान में, टेलीविजन की शोज। अब वो कह रहा है कि साहब वो जो एक मुर्गी है, मुर्गी ने बीट कर दी उसके अंदर, वेल के अंदर, कुएं के अंदर, क्या मैं उससे वजू कर सकता हूं? इनके सवाल भी ऐसे इंटरनेशनल होते हैं यार, कि मतलब आदमी जो है चकरा के जमीन पे गिर जाए। इनके सवाल इतने खतरनाक होते हैं मौलानाओं को। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि पब्लिक जाहिल नहीं, पब्लिक और डबल जाहिल है। पब्लिक ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि कुआं है, कुएं के अंदर एक मुर्गी ने बीट कर दी, ठीक है, गंदा कर दिया उसको। अब मौलाना साहब आप बताइए, प्लीज टेल मी मौलाना साहब, क्या मैं उससे वजू कर सकता हूं? तो मौलाना कहता है नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप 100 बाल्टी पानी उसकी बाहर फेंकेंगे, उसके बाद वो पानी पाक हो जाएगा, उसके बाद आप वजू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये छोटी छोटी चीजों में, मैं घर से निकलूंगा, मैं दाएं जाऊंगा, बाएं जाऊंगा, ये हर चीज में इनका इंटरफेरेंस है। और ये इस वजह से पाकिस्तान का असली बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को बना दी एटीएम मशीन। इन्होंने इस्लाम को इस्लाम नहीं छोड़ा, इन्होंने इस्लाम को बना दी एटीएम मशीन, ठीक है। अपना फायदा कैसे निकालो, लोगों को बैल बुद्धि बना के कैसे रखो, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, हर चीज में इनका इंटरफेरेंस है।
इसीलिए तो पाकिस्तान बड़े बड़े मौलाना प्रोड्यूस करता है। कौन कौन है बड़े बड़े मौलाना? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौलाना का मैं नाम लेके बताऊं आपको? आपने नाम नहीं सुना होगा उनका। उनका नाम है मौलाना हाफिज मोहम्मद सईद। दिल से इज्जत आ रही है आपकी? उनके लिए मैंने एक नया पोस्ट, एक नया पोर्टफोलियो मैंने उनके लिए सोचा है, एक नया नाम, मौलाना हाफिज मोहम्मद सईद सुल्तान सुअर। फोटो देखना सुल्तान सुअर की, यह हाफिज सईद सुल्तान सुअर। दोस्तों, आपके जो 2,60,00,000 बच्चे सड़क पर रुल रहे हैं ना, जो रुसवा हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि आप लोग अभी तक ये बात नहीं समझ पाए कि कुरान का पहला लफ्ज जो है वो इकरा है।